हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। ये हमारी 20वीं AGM है। और मैं जानता हूँ कि आप लोग जो भी लोग बैठे हैं, हर कोई एक स्टार है स्टेज पर। और ये जो वाह बोले वो भी बहुत बड़े स्टार है, क्रेजी फॉर किशन, सच या। और एक बात है कि कुछ हम लोग सिर्फ अभी सीमित नहीं रहे कि मिमिक्री कर रहे हैं, स्टैंड अप कर रहे हैं, सभी लोग OTT चैनल पर हैं, टेलीविज़न पर है, रेडियो पर है। जैसे हमारे रविराज जी है, ही हैज़ परफॉर्म्ड एज ए मेन विलियन इन फिल्म वेड। वेड में उन्होंने मेन विलन का काम किया है। जैसे जुबैर है, ही टोल्ड मी यार हम लोग पॉपकॉर्न में कर रहे हैं, हमारा भी बता दो। या एंड पॉपकॉर्न में हमारे जॉनी भाई भी हैं, जामी भी है, और बहुत सारे लोग, भाभी जी घर पे हैं, बहुत सारे सीरियल्स में OTT पर आ रहे हैं। सो इट्स ए ग्रेट प्लेजर फॉर अस एंड ऑल्सो ए प्रिविलेज दैट वी आर सिटिंग विद दोज मेंबर्स हु आर अवर मेंबर्स एंड रियली दे आर परफॉर्मिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। So friends, MAM is a charitable institution which is registered with Charity Commissioner. मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा our President Johnny Bhai sir. Please come sir. And our Vice President Narendra Bedi ji. And our committee member Sudesh Bhosle ji. Please come sir. Our Joint Secretary Jimmy Moses. Also our committee member Sandeep Sonkar. नमस्कार। सबसे पहले तो सभी नए और हमारे हिंदुस्तान के भावी सुपरस्टार का स्वागत है। मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ और इसमें से कई चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं टीवी पर देखता हूँ, क्योंकि सीरियल्स वगैरह हम देखते नहीं, क्योंकि रोना धोना ज़्यादा होता है, कंटिन्यूटी जाती। 3 ही शो मैं देखता हूँ। एक तो चला हवा येऊ द्या मराठी वाला, महाराष्ट्राची जत्रा, हास्य जत्रा, आणि कपिल शर्मा। उसमें से कुछ चेहरे सामने हैं जो उनको देख के कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं भी ऐसा कर सकता। तो इतने टैलेंटेड हैं आप लोग, तो गॉड ब्लेस यू। और आज इस वक्त मुझे जो यहाँ बुलाया गया है, उस इंसान, उस हस्ती का स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए। जब मैंने पहला गाना गाया पंचम दा के यहाँ 1986 में, फर्स्ट प्लेबैक सिंगर का मुझे ब्रेक मिला था फिल्म सेंटर में। उसके बाद लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, कल्याण जानी, बहुत से मैंने, तो हर रिकॉर्डिंग में एक शख्स हमेशा मौजूद होता था। वो फिल्म थी जलजला, उसमें मैंने शत्रु जी और जगदीप जी साहब के लिए गाया था। तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक शख्स मुंबई के किसी भी स्टूडियो में कोई भी फिल्मी फंक्शन हो, रिकॉर्डिंग हो, शूटिंग हो, रिलीज़ हो, एनीथिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक शख्स का होना बहुत ज़रूरी था। और फिर कई सालों बाद मैंने उस शख्स के फ़ोटोग्राफ देखे, किसके साथ? दिलीप साहब, देवानंद, प्राण साहब, या उनसे भी सीनियर। और वो हमारी इंडस्ट्री के सबसे सीनियर फोटोग्राफर हैं, जिनको मैंने आज जॉनी भाई से उस दिन मैंने रिक्वेस्ट की कि ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जो सिर्फ फोटोग्राफर्स नहीं, बल्कि जिनका 1-to-1 रिलेशन हर सुपरस्टार, हर प्लेबैक सिंगर के साथ था, है। और ये आज भी कहीं भी जाते बिना इनविटेशन के ये अंदर आ सकते, मतलब कोई रोकता नहीं। और उस शख्स का, उस हैसियत का नाम है, हमारे सामने है, बहुत ही सीनियर फोटोग्राफर, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, और जिनकी उम्र आज 75 के ऊपर हैं और आज भी वो एक्टिव हैं, सुरेश जेठवा साहब। अजय जानते हैं? अच्छा, आपकी फोटो खींचिएगा उसने, अभी भी पहचाना। तो सुरेश जी के लिए जोरदार तालियां। और हम इनकी इतने सालों की जो तपस्या है, जो सेवा है, उसके लिए जॉनी भाई प्लीज सुरेश जी का सत्कार करें। बुके आप दे दिए बेदी साहब, थैंक यू। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर। क्या बात है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।
थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन के सभी मेंबर का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और ख़ास करके जोनी भाई, सुदेश भोसले जी, मोहेश भाई, नरेंद्र बेदी साहब, यहाँ के सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे मिमिक्री नाम से पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब उन दिनों में दिलीप दत्त, जोनी विस्की, दिनेश हिंगू, नरेंद्र भंसाली, माधव मोघे, ये लोग उस वक्त मिमिक्री क्या करते थे। और मैं उन ज़माने से, मतलब उन स्टेज से, संगीत से और म्यूजिक से और सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ, और कई अखबारों के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, और आज भी काम करता हूँ आप सबके आशीर्वाद से, आपके प्यार से। आपने मुझे जितना सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ। ये सम्मान मेरे लिए नहीं है, मेरे जितने भी कलीग्स हैं जो आज इस जगत में नहीं हैं, मैं उनको डेडिकेट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, जैसे हम सब लोग यहाँ पर हैं, लेकिन हमारे साथी कलाकार कुछ जो हमारे साथ नहीं रहे, उनमें से कोविड में बी कुमार जी हैं, बालकृष्ण गायकवाड़, ही वॉज ए वेरी गुड मेंबर, और साथ ही साथ विजय चौहान, जो कि बहुत सालों से, जॉनी भाई भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, वी करते थे, वी ऑल्सो लॉस्ट हिम। तो और एक नाम जो हम सभी ने खो दिया, आज ठीक 6 महीने हो रहे हैं, आफ्टर 21st of September, today is 21st of March, exactly 6 months, and this personality, एक ऐसा पर्सनालिटी थी जब वो स्टेज पे आते, हमारे साथ में आते, हम लोग हंसने लगते। उनकी एक अलग अदा थी, अलग स्टाइल थी, अ वेरी ग्रेट परफॉर्मर, एंड वी ऑल लव्ड हिम, एंड ही डिड अ लॉट फॉर मॉम, एंड दैट वाज नन अदर देन राजू श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, वी हैव हिज फैमिली विथ अस। और क्या है कि श्रद्धांजलि के प्रोग्राम सरकार की तरफ से, दिल्ली में, कानपुर में उनके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पर इस्कॉन में पूरे फिल्म इंडस्ट्री और पूरे मिमिक्री आर्टिस्ट ने श्रद्धांजलि का प्रोग्राम अटेंड किया। तो हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं था कि क्योंकि हम सभी लोग अटेंड कर चुके थे बहुत सारे श्रद्धांजलि प्रोग्राम, तो हमने, लेकिन आज की जो मीटिंग है, ये जो मीटिंग है, राजू भाई को याद करे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो वही एक कारण है कि हमने सोचा कि राजू भाई को हम लोग याद करते हैं। और माधव जी का भी जो हमने कार्यक्रम किया था, सुदेश जी, जॉनी भाई जानते हैं कि राजू भाई खुद आके इतनी मस्ती करवाई सबसे, ऐसा लगा ही नहीं श्रद्धांजलि का प्रोग्राम है। तो वो आदमी कभी भी हंसते रहता था, हंसाते रहता था, और हम भी आज उसको हंस के याद करना चाहते हैं, ओनली टू रिमेंबर द ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ राजू श्रीवास्तव। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी टॉक अबाउट हिम, let us have a minute of silence. We can stand and a minute of silence for all these 3 artists, just to pay respect. Thank you. Thank you, friends. And I hope you all must have prayed for his soul. And जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो वहाँ पर भी लोगों को हंसाते ही होंगे. So friends, before we go forward, मैं जानता हूँ कि जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, लोग उनके, मतलब पूरे वर्ल्ड में लाखों वीडियोस देख रहे हैं राजू भाई के, लाखों वीडियोस इस मोमेंट में, दिस 1 minute, lakhs of people are seeing, because आप OTT ओपन कीजिए, कुछ भी ओपन कीजिए, पहला जो आदमी सामने आता है वो है राजू श्रीवास्तव। इज सो वायरल दैट इस मूवमेंट में कम से कम लाखों लोग देख रहे होंगे। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कम से कम राजू भाई की सूरत तो देखें। एंड संदीप, या हाँ, बैठ जाइए आप लोग, सभी लोग, या प्लीज। जिसकी मस्ती जिंदा है, समझो उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है, समझो उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। एक बंदा सुबह सो के उठा तो सामने यमराज, तो पहले तो उसको बिलीव नहीं हुआ, कौन है भाई नौटंकी कर रहा है, ये सब ड्रेस पहन के कौन आ गया भैया? मैं यमराज हूं, यमराज। हंसे बगैर भी बात हो सकती है। मेरे पास उन लोगों की लिस्ट है जिनका टाइम पूरा हो गया है, मैं तुझे लेने आया हूं। लिस्ट में सबसे ऊपर तेरा नाम है, मरने के लिए तैयार हो जा। अच्छा, अगर सही बात है पता नहीं भाई, लेकिन ये एक मोहलत दे दो,
देखो आप तो एक तो अतिथि हो, मेरे घर आए हो तो अतिथि हो आप। और मेरी क्या सुबह सुबह आँख खुलती है चाय से। फर्स्ट क्लास 2 ग्रीन टी बनाता हूँ, एक अपने लिए एक तुम्हारे लिए। इतनी मोहलत दे दो, इतनी मोहलत दे दो। गया 2 ग्रीन टी बनाया और यमराज वाली ग्रीन टी में डाल दिया बेहोशी की दवा। उनको पेश किया, यमराज बेहोश। यमराज फौरन इसने उसकी जेब में हाथ डाला, लिस्ट निकाला जिसमें मरने वालों की लिस्ट थी। इसका नाम सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर से काट के सबसे नीचे कर दिया, सबसे नीचे कर दिया। यमराज को होश आया, चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन एक बात से हम तेरे से खुश हुए, एक बात से खुश हुए, मैं तेरी जान लेने आया हूं, फिर भी तूने मुझे चाय ऑफर किया है। मैं तुझे एक सुविधा देता हूं, आज लिस्ट में ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करूंगा। दोस्तों ये थे राजू भाई, और आप देख सकते हैं कि दिस वाज द, जो मीडिया में पब्लिश हुआ था और कई बार दिखाया गया था, दिस वाज द लास्ट जोक विच राजू भाई सेड, एंड वी ऑल सैल्यूट हिम, एंड रियली दिल से सैल्यूट करते हैं उसे। और मैं जानता हूं कि मैं राजू भाई के साथ में रहा हूं, लेकिन मैं उतना नहीं जानता राजू भाई के बारे में जितने कुछ लोग जानते हैं जो यहाँ पर है। और उनमें से सबसे ज़्यादा जिन्होंने वक्त बिताया है राजू जी के साथ, शोज़ किए हैं, राजू जी को मेंटोर भी किया है शायद। आई विल प्लीज़ कॉल हिम ऑन स्टेज एंड आई वुड लाइक हिम टू से ए फ्यू वर्ड्स अबाउट राजू भाई। ऑल्सो हिज फैमिली मेम्बर्स आर हियर, हिज वाइफ शिका जी इज़ हियर, हर हिज सन आयुष्मान and Antara. I would just like you to just show your face to them. Yeah. So Johnny Bhai had welcomed them here to attend this. So I'll give the mic to Johnny Bhai. आप सबका स्वागत है। ये परफॉर्मेंस आपने देखा। कभी कभी मुझे लगता है हम जो आर्टिस्ट हैं, ये बॉर्डर पे जो लड़ते हैं ना सिपाही, उनसे कम नहीं हम, उनसे कम नहीं ज़रा भी। पता नहीं ऊपर वाले ने हमारे अंदर क्या डाल दिया है। कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं, वो सैड सिचुएशंस, हम कभी कभी बहुत दुखी होते हैं, परेशान रहते हैं। उस परेशानी में भी हम परफॉर्म कर जाते हैं। वो ताकत कहाँ से आती है, कौन देता है, वो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब में ये पावर है, इसलिए जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। राजू जब कानपुर से आया था शोज करने, कोई किसी ने बोले एक लड़का है कानपुर से, अच्छा करता है, उसका वो न्यूज़ पढ़ने वाला आइटम बहुत अच्छा है, बोले तूफान आता है फलाना, वेरी गुड यार। हाँ यार, मैंने तो हमारी बहुत तारीफ सुनी है। अरे जॉनी भाई आपको तो कैसेट सुनते हम वहाँ कानपुर में आपके लिए, आपके कैसेट वगैरह सुनते थे हम वगैरह। चलो ओके, फिर हमको क्या पता, हम लोग एक ही साथ रहने लगे एंटोपिल में। जितने भी स्ट्रगलर्स है वो सब एंटोपिल में मिलेंगे। मंदाकिनी भी रहती थी एंटोपिल में, इंडस्ट्री के सारे स्ट्रगलर्स एंटोपिल में। तो हम लोग वहाँ रहे, सेक्टर 7 में रहते थे राजू, मैं सेक्टर 5 में रहता था। तो राजू का हमेशा आना जाना घर पे होता था। कभी राजू का बर्थडे, अच्छा राज भाई मेरा बर्थडे चला, अरे केक लाओ, कहीं से केक लाओ, केक काट रहे हम लोग, क्या कर रहे हैं, तो एंजॉय करते थे हम लोग। कभी सोचे नहीं थे कि हमारा कुछ होगा। ऐसे तो नाम तो हो गया था, शोज वगैरह करते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि हमारी एक जगह बनेगी, बहुत नाम होगा, हम वर्ल्ड टूर करेंगे। खैर मैं तो वर्ल्ड टूर 82 में कर चुका था, 80 से कर चुका था, लेकिन फिर भी हम आर्टिस्टों का कोई भरोसा नहीं होता है। कभी एनी टाइम क्लीन बोल्ड हो सकता है, रन आउट हो सकता है, हमारा कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन हम लोग कभी कभी बैठते थे तो मैं उन दिनों पे था, मैं बहुत बोलता था। तो मैं ऐसे बोलता था, यार एक टाइम आएगा हम लोग सब नज़दीक में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, अगल बगल में रहेंगे। तो वो सही हो गया। राजू बाजू में आ गया, मधु श्रीवास्तव बाजू में आ गए,
बेदी आ गए बाजू में, सब नज़दीक में आ गए। बोले यार ये क्या है। तो हम लोग 5-6 लोग थे और हमने कभी सोचा नहीं था हमारी एक संस्था होगी, हम लोग इस तरह मिलेंगे। हमारी फैमिली है, हम एक परिवार हैं। तो राजू ने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की और बहुत बेहतरीन जगह बनाई। और फिर एक दिन सबको जाना होता है। मैंने उनकी धर्मपत्नी हमारी शिखा मेरी बहन है, इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। बहुत ज़ोरदार तालियां बजाई शिखा की। बहुत हिम्मत करके बहुत संभाला, बहुत कोशिश की, लेकिन जो भी है, जो होना था हो गया। तो आज हम राजू को खुशी से याद कर रहे हैं। हम लोग कोई दुखी नहीं, बहुत हो गया, हम लोगों ने बहुत दुख माना है। पूरे देश में जितने चाहने वाले सब लोगों को दुख हुआ। अभी क्या है, हम लोग इसको हो गया इतना नहीं, बस ठीक है, अच्छी बातें करेंगे कि राजू ने क्या क्या किया है। राजू ने बड़ी मेहनत से जो भी किया, पहली बार उस आदमी ने कहीं पे भाईंदर में केवल जानू भाई बहन तू पैसे जमा कर रहा ना, मेरा जो पैसा सब जमा कर और जगह लेके रख, प्रॉपर्टी लेके रख, समझा, प्रॉपर्टी ले, सब ये सब लेना चाहिए हैं। जबकि मैं कुछ भी नहीं लिया था, मैं उसको बोल रहा हूँ। हाँ भाई मैंने वो 2 फ्लैट लेके रखा हुआ है। वो दारू नहीं पीता था, हम तो उड़ा देते। वो दारू नहीं पीता था, वो पैसे जमा करता था। और उसने एक बेहतरीन काम किया अपनी फैमिली के लिए कोई कमी नहीं की उसने। ये मैं राइट सीखा, बहुत बड़ा काम किया। और मैं चाहता हूँ हमको राजू श्रीवास्तव से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। हम लोगों को पैसे ज़रूर सेव करना चाहिए, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, हमारा घर होना चाहिए। हमको सब अच्छा देखना चाहते हैं। एक बार मेरा शो था इधर 10 से 15 साल पहले, जब नया नया मोबाइल आया हुआ था। हम मोबाइल को आके भी 4-5 साल हो गए थे। तो मैं जिम खाना शो करके निकल रहा था। तो मेरी गाड़ी मैंने गुड्डी मारुति की माँ को छोड़ने के लिए भेज दिया। मतलब हाँ छोड़ के आ जाएगी, बैंड्रा में मैं जू में खड़ा हूँ, तो छोड़ के आ जाएगी, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। और वो छोड़ने गया, गाड़ी गई और मैं देखा तो मैं फ्री हो गया। अब गाड़ी अभी तक आई नहीं, पता नहीं कब आएगी। चलो फिर मैं निकलता हूँ, कोई थे नहीं और मैं रिक्शा पकड़ के निकल गया। रिक्शा पकड़ के मैं निकल गया और फ़ोन पे बात करते हुए निकला। घर पहुंचा, गेट पे घुसा और मैं अपने खीसे में से, मैं रिक्शा में कभी बैठता नहीं हूँ, मेरे को ड्राइविंग नहीं आती है, तो रिक्शा में कभी कभी टैक्सी में बैठना पड़ता है बाय चांस। तो टाइम पे तो मैं क्या करता हूँ, रिक्शा या टैक्सी वाले होते तो उनको 300-400 20-25 रुपया होते, 30 रुपया होता होगा। मैं 200, 300, 400 से कम देता नहीं था। जो मेरे हाथ में है मैं उठा के देता हूँ, क्योंकि मैं टैक्सी धोया करता था। छोटा था तो टैक्सी भी धोता था मैं, वो उसके पैसे मिलते थे, मैं स्कूल लेके जाता था मैं बचपन में। तो मुझे बहुत प्यार है टैक्सी वालों से, मैं हमेशा उनको ज़्यादा पैसे देता हूँ। तो मैं ज़रा अमीरों की तरह मैं ज़रा पैसे निकाल यूँ बात कर, जैसे ये रख लो पैसे। मैं देखा भी नहीं उसको, ऐसे करके मैं जा रहा था। वो नहीं चाहिए मेरे को, क्या वो है, नहीं चाहिए मेरे को पैसे। बोले भाई क्या हुआ, आपके पास गाड़ी है कि नहीं? मेरे पास, आपके पास गाड़ी है कि नहीं? गाड़ी है ना, किधर आपकी गाड़ी? एक जेन गाड़ी थी घर के लिए, तो मतलब ये जेन है वहाँ पे और एक लैंसर है।
तो मेरी गाड़ी आ चुकी थी। बोले हाँ ये लैंसर है, ये 2 गाड़ी है। क्यों? ये दोनों गाड़ी आपकी है ना? वो वॉचमैन को बोल, ठीक है मेरे को पैसा नहीं चाहिए। निकल गया। मैं हैरान यार, ये कौन है, क्या है, ये क्या आइटम है भाई? मैं सोचता रहा कई दिनों तक सोचता रहा। वो मेरा चाहने वाला है, मुझे अच्छा देखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, ये अच्छा हो, है ना? 2 गाड़ी देखा और खुश हो के ले गया। मैं बड़ा 300-400 देखा, मैं अपने आप को पता नहीं क्या याद करेगा, कोई जॉनी लीवर ने पहचाना नहीं पहचाना मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरा बाप निकला। आप यकीन कीजिए, उस वक्त तक का मैं जो हाथ में आता था मैं बांट दिया। मेरे पास पैसे होते ही नहीं, रुकते ही नहीं थे, कोई ना कोई आ जाता था वो ले जाता था, तो होता ही नहीं था। फिर एक बार उसी दौरान जॉनी वाकर साहब एक दिन घर पे आए। जॉनी वाकर साहब की डेथ के एक 5-6 महीने पहले, 7-8 महीने पहले, वो बाजू में ही रहते हैं, उनका बंगला बाजू में ही है। तो वो आए, बोले मेरे को जॉनी के यहाँ खाना खाना है, मैं भी आऊँगा खाना खाना, मैं भी आऊँगा खाना खाने आऊँगा मैं। तो नसीर भाई, जॉनी भाई डैडी घर पे आने चाहते हैं। अरे लाओ ना यार, क्या बात करते हो। तो जॉनी वाकर साहब आए घर पे, मैं खाना वाना खाया, सो ऐसा। और मैं इंदौर में रहता था, इंदौर में वो था, मैं ये चलाया वो चलाया, मैं कंडक्टर था, फलाना था, सब कहानी सुनाया उन्होंने, दुनिया भर की कहानी सुनाई उन्होंने। ये किया उन्होंने, वो स्ट्रगल सब कुछ किया, खाना वाना खाया, सब कुछ खाया। और नीचे उतर जाने लगे तो नीचे उतरे हम लोग, बिल्डिंग से नीचे उतरे और दोनों बच्चों को बोले, उनके दोनों बेटे नासिर और नाजिम, उनको बोले तुम लोग तरफ आ जाओ, उस तरफ जाओ, जॉनी से मेरे को बात करना है। सुन, एक बात बोल रहा हूँ, मेरे को 3600 बीमारियाँ हैं, समझा? फिर भी तेरे पास मैं खाना खाया, जो तूने खिलाया मैंने खाया, समझा? मेरी बीमारी है ना, उस पर 35,000 रुपये महीने का खर्च है। मैंने कहा 35,000 रुपये मेरी बीमारी पे, और मेरी औरत की बीमारी पे 30-35 और 70,000 रुपये का खर्चा है महीने का, समझा? समझ रहे तू? 70,000 रखा हूँ तो खर्च कर रहा हूँ, समझ जा। रखा हूँ तो खर्च कर रहा हूँ, समझ जा। उसके बाद मुझे समझ में आई बात, यार आप यकीन कीजिए, उसके बाद मैंने पैसे सेव करना शुरू किया। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने कहा यार मुझे दारू बंद कर देनी चाहिए, मैं दारू पीता रहूँगा तो मैं सेव नहीं कर पाऊँगा, मैं पैसे जमा नहीं कर पाऊँगा। दारू मुझे कम करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। मैं धीरे धीरे दारू बंद करूँगा, नहीं तो ये बच्चों को क्या होगा यार, कि जिम्मेदारी मेरी है। वरना हम आर्टिस्टों का ये प्रॉब्लम है। मैं 6 साल प्रेसिडेंट रहा सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में, उस संस्था में कमेटी मेंबर था 15-20 साल से। वहाँ मैं यही देखते आया हूँ, एंड में पेंशन लेना पड़ता है उनको। हम आर्टिस्टों के साथ ऐसा ही होता है, हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारे को है ना, हमारे में टैलेंट है भरा हुआ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अद्भुत काम करते हैं। हमको देख रहे हैं, आपका दिलीप कुमार साहब मेरे को देख के परेशान, दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन बोले अद्भुत कलाकार है, दिलीप साहब ये तुम कैसे कर लेते हो यार, जानी तुम ऐसे कैसे, अरे नसीर भाई हैरान। तो हमारे अंदर वो टैलेंट है कि इतने बड़े बड़े फनकार, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैरान हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ कमी होती है, उस कमी को ढूंढना है, उस पर देखना, उस पर ध्यान देना है। हमारी ये कमजोरी है कि हम लोग अपने पे ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है ये चलता रहेगा। नहीं, आपके हाथ में भी है कुछ। एक दूसरे की देखा देखी नहीं करना चाहिए, इसके पास है तो यार मेरे पास भी होना चाहिए, नहीं, अपने हिसाब से चलो।
इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने लिमिट के हिसाब से मुझे कितना खर्च करना चाहिए, कितना रखना चाहिए। कोई पॉलिसीज़ कुछ ना कुछ करो, मेडिक्लेम ये वो सब करके रखो। और हमेशा फिर ये होता है यार आपके एसोसिएशन से कुछ हो जाए तो यहाँ से कुछ हो जाए। इस आर्टिस्ट के साथ हुआ है बड़े बड़े। तो मैं जब कहता हूँ फैमिली है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं बोलूँ ये बातें। हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और पैसे एक्स्ट्रा फालतू खर्चा ना करते हुए अपने लिए सेव करें तो बहुत मज़ा। अच्छी लगी बात ले ली। हमसे बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं है। मिमिक्री टैलेंट बहुत अद्भुत टैलेंट है। हम जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, हम जो स्टैंड अप करते हैं, मिमिक्री करते हैं, हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारी नज़र जाती है एक जगह, वहाँ कुछ ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ से उठाते हैं। लोग हैरान होते हैं, कहाँ से उठाया तुमने, कैसा तुम्हारा दिमाग चलता है यार, क्या ऐसे ही बोलेंगे लोग। उसमें ज़्यादा मत खो जाना भाई, उसमें खो जाना नहीं। वो अपना काम उसको करते रहना चाहिए और उसको छोड़ना भी नहीं। लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो और चीज़ें बनाते रहो, आइटम बनाते रहो। क्योंकि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग गिव अप कर देते हैं, चलने लगा चल दो। एक आइटम लोग 50-50 साल चला एक आइटम पे, एक ही आइटम करे 50 साल और कुछ बनाना नहीं। और अभी तो जिम्मेदारी बढ़ गई है, ये मोबाइल वीडियो ठाक ठाक, एक यूट्यूब कहाँ से आ गया पता नहीं, जब पहुँच जाता बाल। अब यहाँ करो पहुँच गया, नया क्या है। कभी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तो हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके बगैर कुछ नहीं मिलना। तो बहुत मैं आज भी करता हूँ। मैं 6-6 घंटे टीवी पे बैठता हूँ, यूट्यूब में दुनिया भर की चीज़ें देखता हूँ, मुझे कुछ मिले। फिर मैं बाहर निकलता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, हंटिंग शिकार पर निकलता हूँ। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, हंटिंग नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। किताबें पढ़िए, जोक्स पढ़िए, जोक्स पढ़ के जोक्स कॉपी नहीं करना अपने को, और जोक्स का मटेरियल इस पर कैसे जोक बना उसको समझिए, आप आइडिया लीजिए। तो ये सब आप पढ़ते रहो, देखते रहो, सोचते रहो तो चीज़ें बनती रहती। और देखते रहो। आज जितने स्टैंड अप जो करते हैं, ठीक है, कुछ वल्गैरिटी है, ये वो निकाल दो। पॉइंट क्या पकड़ा से, ये बोलता क्या है, क्या बोल क्या रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग जो आपस में बात करते हैं ना, वो वही करते हो लोग। पहले हम लोग जो करते ना, इसको ओपन कर दिया उन्होंने। जो हम लोग छुप के करते थे, इसको ओपन कर दिया। वो बड़ी बात हुई है, गलत बात है। अच्छी बातों को लाने की बहुत टाइम लगता है। अच्छी बातें हैं और वेजिटेरियन बातें हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों, मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलता हूँ, तो मैं आज दिमाग में ये बात आई है। आज राजू एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। बहुत मेहनत की उसने, बहुत मेहनत की। और ये मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। हमारा फिर ऐसे नहीं, मेहनत करोगे तो आपका काम चलता रहेगा, अच्छा कोई रोक नहीं सकता आपको। राजू भाई के बारे में इतनी बातें कही गई तो मैंने सोचा कि मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड था उनसे हमेशा। और एक किस्सा मुझे याद है कि कुछ साल पहले एक वेडिंग शो था जोधपुर में, जिसे कोका कोला जी ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और मुंबई के जितने टॉप मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियंस और साथ में एक्टर्स, मतलब जॉनी लीवर, कोका कोला, नरेंद्र बेदी, माधव मोघे, और उसके साथ उसमें मसाला कौन, शक्ति कपूर, असरानी और पेंटल, और तबस्सुम जी एंकरिंग के लिए। तो हम लोग सब बोर्डिंग किए
उसके बाद पता चला कि फ़्लाइट डिले हो गई। फ़्लाइट डिले हुई है तो पूरी फ़्लाइट को पता था कि मुंबई के टॉप के कॉमेडियंस इस फ़्लाइट में हैं। तो जितने बाकी पैसेंजर्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कुछ तो सुनाओ। तो कुछ लोग आगे गए और उन्होंने कुछ आइटम्स किए, तो वंस मोर हुआ। राजू भाई मुझे याद है ना आगे गए ना उस सीट से उठे। उन्होंने 3 घंटे अपनी सीट पे बैठ के, वो जो ऊपर से लटकता ना ऑक्सीजन वाला, उसको देखकर गजोदर से बात कर रहे थे 3 घंटे, और ऑडियंस तालियां पीटती रही। तो ये उनकी कैपेसिटी थे विदाउट माइक्रोफोन। गजोधर क्या हुआ रे, मतलब फ्लाइट में इस तरह। और दोस्तों जैसे उन्होंने कहा ना, बहुत हेल्पफुल नेचर था राजू भाई का। तो ये थे राजू भाई। और कभी कभी घंटों हम लोग बातें करते थे। और क्या, तो मैंने जब उनका टीवी पे बहुत ज़्यादा नाम हुआ, मतलब नंबर 1 हर तरह राजू भाई, तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता था। और उसमें भी उनकी कॉमेडी, अचानक दूसरी घंटी बजती थी, सुदेश भाऊ बाद में करता हूँ, कस्टमर का फ़ोन है, मतलब कोई शो वाला। तो एनीवे इंस्पायर बहुत है। और मैं उनके उस आइटम से बहुत इंस्पायर्ड हूँ जो बम फटता है ना। बम मेरे पास आए, बोले मैं बम हूँ, फट लूँ, तो मेरे आ ही गए, तो फट लो। तो ये कैसे सोच सकता है आदमी। तो ये है राजू श्रीवास्तव। जॉनी लीवर एक ऐसे इंसान हैं जो, मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा हूँ, कि आफ्टर दिनेश हिंगू जी, अगर हम मिमिक्री आर्टिस्टों का किसी ने स्टैंडर्ड बढ़ाया, मान बढ़ाया, तो यह है जॉनी लीवर। वरना हम लोगों को स्टार नाइट में ले जाते थे, बोले वो अमिताभ बच्चन कपड़े बदल रहा है, आप कुछ करो। तो ये हम लोग को स्टेपनी पर की उसकी। तो इस आदमी ने हमारा सम्मान बढ़ाया। और क्योंकि जॉनी भाई ने किशोरदा के कुछ किस्से बताए, मैं भी बहुत लकी हूँ। 82 से 87 में जब लगभग हर शो में मैं उनका कंपेयर हुआ था, करता था, और मैं रफ़ी साहब के गाने गाता था किशोरदा को बुलाने से पहले। तो मैं, सुदेश तू एक काम कर, तू गा, जब तक साउंड ठीक नहीं होगा मैं आऊँगा नहीं। तो अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। तो मैं देखता था, मतलब एक और गा। उसके बाद 2-3 गानों के बाद अब मुझे बुला। तो ये किशोरदा थे। अब किशोरदा गुजर गए, किशोरदा गुजर गए, इतना बड़ा आदमी। तो सिंगर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, एक्टर्स सारे बैठे हैं। किशोरदा की बॉडी वहाँ है और सारे सीरियसली बैठे हैं। और उनमें एक था बैठा हुआ बड़ा शख्स जिनके साथ बहुत काम किया हमने, असरानी जी। अब कॉमेडियन है। उस हालत में भी शैलेंद्र सिंह, हम लोग सब बैठे, देव साहब की एंट्री हुई। और देव साहब उस मौन इसमें ना, प्रेयर में भी पूरा टाई वाई लगा के ना, और असरानी एक छोटा सा बच्चा अभी स्कूल से छूट के आया है। तो आप सोच रहे हैं उस हालत में भी पूरे क्राउड को हंसाया उन्होंने। तो एनीवे मैं राजू जी के लिए, भाभी जी आपके पति ने हम लोगों को इतना कुछ दिया है। और ये जितने भी बैठे हैं ना लोग, एक जॉनी लीवर और राजू भाई से इंस्पायर्ड है। भगवान उनकी आत्मा को शांति नहीं दे, उनको इतना अशांत बनाए ऊपर, कि ऊपर जो गए हैं ना उनको भी हंसाते रहे। और मैंने आपको सुना, बेटे आप सितार बजाते हो ना, आप लोगों को शायद मालूम नहीं कि उनका बेटा बेटी बहुत टैलेंटेड है। गॉड ब्लेस यू बोथ। और मैं सर अब्बास मस्तान साहब का स्वागत करता हूं। और जिस आज खास शो के लिए हम इस एकत्रित हुए हैं, वो आगे बढ़ाएंगे नितिन। आज मैं थोड़ा सीरियस हूं ना। या सतीश जी यहाँ पर प्लीज़ वेलकम सतीश जी एंड हिज बेटर हाफ। वेलकम सर। को बोलना है, शिखा जी आइए प्लीज़। सबको नमस्कार। और मैं क्या बोलूँगी, आप लोग तो सब इतना जानते हैं। और जॉनी भाई, मतलब मैं क्या बोलूँ, जॉनी भाई बहुत 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 थैंक यू जॉनी भाई। और बाकी सब लोग भी, सबने बहुत प्रेयर की। और
बस आप लोग हंसते हंसते याद कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सब लोग उनको हंसते हंसते याद करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Thank you, Shikaji. God bless you. And also your children and all your family. And Abbas, Mastan ji and Hussein ji, he is also here. And our Namu Bhai, Junior Mahmood, very loving person. He is also here. Also Satisha and his better half is here. So all of you, a grand welcome. और एक 2 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं. You can also meet people and then we can start our honoring of Dinesh Bhai. Thank you very much.